हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण के मंदिर में वृंदावन में गोसाई लोग आधा मिनट से ज्यादा नहीं देखने देते। वो इसलिए कि राजस्थान की वो बहू वहां आई, वो कोई सामान्य घराने से नहीं थी, राणा खानदान से थी, राजपूत थी, राजपूत घराने से थी। आप हैं राजस्थान से हो? मेरा कौन से शहर से हो? राजस्थान है मेरी। चलो चलो उसमें मत करो, बोल दिया उन्होंने तो हो गए हो। हाँ जी, पाली मारवाड़। मीरा ने भगवान को बहुत देर देखा, ध्यान देना। वही तो भाई का ही तो मेरा नहीं है, राजस्थानी दो हैं। हाँ ध्यान से सुनो। ये बैठी राजस्थान की, ये भी बैठे बहुत लोग हैं। पर हम राजपूत हैं, वो बता रही हूँ। बस हो गई, आपको कंपटीशन थोड़ी सी करनी है। माता लोगों को बहाना चाहिए, बस छोड़ दे तो बस ये बोल लिया, कोई हाथ उठा दे उससे क्या दिक्कत। हमारा जो कहने का भाव है, मीरा ने भगवान के साथ नजर मिलाई और बहुत देर तक देखा। मेरे भगवान को लगा कि इसका भाव पवित्र है और श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा जादू कर दिया कि मेरा फिर दोबारा घर गई। घर वाले आए, चल तेरे पति प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरा कह रही है कौन है मेरे पति? मेरे पति तो यही है बैठे हुए। तो लोगों ने पूछा कि कौन है वो? बोले जाको सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा भगवान वराह पीड़ धारण करता है और श्रीमद् भागवत कह रही है कि वराह पीड़ मोर के पंख को कहते हैं। इसलिए इन सासु माताओं को डर था कि कहीं श्री कृष्ण की दृष्टि न मिल जाए और प्रतिबंध लगाया था कि जब श्री कृष्ण गौचारण करके घर लौटे तो बाहर मत निकला करो। पर सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान जब बांसुरी बजा रहे तो इन देवियों को लगा कि जगत का मालिक वेणुनाद कर रहा है और हमारा दुर्भाग्य अगर भगवान का दर्शन न करें। इनका भगवान से प्रेम था। और माता बहनों, जो प्रेम होता है उसमें नियम नहीं होते। प्रेम का कोई नियम है कि यहां से शुरुआत होनी चाहिए? पूजा पाठ का नियम है ओम केशवाय नमः, शुरुआत यहां से हो। नारायणाय नमः, माधवाय नमः, फिर अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मरे पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरा शुचि। भीतर बाहर से पवित्र होना पड़ेगा, ये विधि है पूजा की। लेकिन प्रेम का कोई नियम नहीं, प्रेम में बल्कि नियम टूट जाते हैं। तो इन देवियों ने कहा कि सासु माताओं का कहना जो है वो टूट जाएगा, उनका जो कहा हुआ है उस पर हम ना चले, लेकिन भगवान का दर्शन हो ये हमारा सौभाग्य। और सारी देवियां आंगन में बैठकर भगवान का पवित्र दर्शन कर रही है। मनी मन कह रही है प्रभु आपके चरणों का दास हम कब बनेंगे, कब आप हमें सौभाग्य दोगे? भगवान तो सर्वंतर्यामी है। मनी मन भगवान ने इन देवियों के पुकार को सुना और अंतर आत्मा से भगवान ने कहा, देवियों तुम्हारी इस कामना को मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में पूर्ण करूंगा। मन से भगवान ने कह दिया। भगवान के द्वार पर हम अपने मुख से कुछ बोलेंगे तब सुनेगा ऐसा नहीं है। वो तो घट-घटवासी है, वो तो बिना कान के सुनता है, वो तो बिना हाथों के अनेकों कर्म कर रहा है। बिनु बाग चलहि सुनहि बीनु गाना, बिनु पग चलहि सुनहि
सकल रस भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बखावड़ जोगी बिनु वाणी बखावड़ जोगी बिनु वाणी बखावड़ जोगी बिनु वाणी बखावड़ जोगी बिनु भाग चलहि सुनहि मीनु गाना बिनु पाग चलहि सुनहि बिनु गाना करे मीनु करम करहि मीना कर बीनु करम करहि विधि नाना करे मीनु करम करहि मीना कर बीनु करम करहि विधि नाना भगवान के द्वार पर जाकर अगर हम वाणी से बोलेंगे और तब भगवान सुनेगा, ऐसा नहीं है। वो तो घटघटवासी है। भगवान सबके मन की जानता है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे हित में क्या है, वो भगवान कर ही रहे हैं। निश्चल भक्ति भगवान की करो, निष्कपट होकर के निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते निर्मल मन होकर के भगवान की भक्ति करो। हमें चाहिए क्या, ये तो भगवान सब जानते हैं। और एक दिन हमने चर्चा की कि एक दिन में आप पेट भर लोगे, ऐसा नहीं है। रोज खाना पड़ेगा और उसी के लिए जी रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं। अपने लिए नहीं, अपने बाल बच्चों के लिए। उसे भरते भरते जीवन बीत जाता है। इसलिए इन गोपियों ने मन ही मन में स्मरण किया कि हे प्रभु, आप हमें कब स्वीकार करोगे, आपके चरणों में बैठने का सौभाग्य कब मिलेगा। मेरे भगवान ने अंतर आत्मा से इनकी भावनाओं को समझते हुए भगवान मन ही मन बोले कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में मैं तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। लेकिन बाद में दूसरे श्लोक में इन गोपियों ने भगवान की गौ माता को पशु बोल दिया। और गाय को पशु बोलना अपराध है। गाय का पशु का शरीर है लेकिन पशु नहीं है। अंगद और रावण के संवाद में आप लोग अगर रामायण पढ़ते हो या पढ़ोगे तो वहां अंगद ने पहला प्रवचन रावण की सभा में यही रखा कि पशु नहीं, धेनु नदी नहीं, गंगा भगवती गंगा जी नदी नहीं है, गाय पशु नहीं है, और भगवान राम सामान्य मनुष्य नहीं है। यही तुझसे भूल हुई है, यही अंगद जी ने समझाया। गोपियां बोली वेणुगीत के श्लोक में अखंडवताम फलमिदं न परम। हेलो जी, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? हमारे शिवा एन्क्लेव जीरकपुर शिवालिक बिहार में भागवत कथा बैठा है। ये हमारा मंदिर है भगवान जी का। हमने कथा सुन लिया, प्रसाद भी ले लिया केले का।
अब हम जा रहे हैं घर। बाकी आप लोगों को भी आशीर्वाद मिल ही गया होगा भगवान जी का। काफ़ी मैंने वीडियो बनाई है, अभी डालूँगी फेसबुक पर, यूट्यूब पर भी डालूँगी कुछ वीडियो। सबका भला जय हो। जय मेरे बाबा कृपा करिए। यहाँ पर है 9 ग्रह, ये है 9 ग्रह है। ये मेरे स्वामी शनि देवता, जय जय भगवान, क्षमा करें। ये शनि देव बाबा का मंदिर है, शनि भगवान का, क्षमस्य देवी देवता। ये है शीतला माता, जय हो शीतला माँ, आपकी शरणों में जाइए। भैया दे दो बधाई, सोने की लूंगी गड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। सोने की लूंगी गड़ाई यशोदा भैया दे दो बधाई। रेशम की लूंगी गड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई।
जन्म सुन आई यशोदा मैया के दूध बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया के को बधाई नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया